हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डैटी जबलाशा ब्लॉग्स। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक नया स्टडी ब्लॉग ले रही हूँ क्योंकि वैकेंसी इतनी अच्छी थी कि मुझे उस पर ब्लॉग बनाना ही पड़ा, वीडियो लेके आना ही पड़ा। और जिस वैकेंसी की मैं बात कर रही हूँ वो डेफिनेटली इस बार मेरी यूपी की वैकेंसी है और वह यूपी की जीआईसी की वैकेंसी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जस्ट यूपी की एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई हुई थी एंड अभी उसमें 7,500 समथिंग सीट थी और अभी जस्ट 12 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है। ये नई वैकेंसी आई है, अब वो है जीआईसी की वैकेंसी। तो देखिए, यूपी एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी थी वो 9th-10th टीचर के लिए थी। ये जो जीआईसी की वैकेंसी है आपकी मतलब 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। काफ़ी सालों बाद आई है वैकेंसी, तो अप्लाई भी होगा, सब कुछ होगा और सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से इस पर शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ। तो देखिए, जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 12 अगस्त से 12 सितंबर, पूरा 1 महीने का टाइम उन्होंने दिया है। 12 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, 12 सितंबर तक होगी। फॉर्म के करेक्शन डेट की बात करें तो वो आपकी 19 सितंबर तक है, यानी एक हफ्ते बाद तक। 12 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 19 सितंबर तक करेक्शन कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट जो मोड है वो आपका ऑनलाइन होगा, तो आप चाहे से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होना है। एंड नेक्स्ट जो बात करें वो ये है कि एग्ज़ाम डेट वो अभी इन्होंने नहीं बताई है, बट ऐसा समझा जा रहा है कि अगर एलटी ग्रेड का पेपर नवंबर में होना है तो इसका पेपर दिसंबर में जाने की उम्मीद है। प्री की मैं बात करें क्योंकि इस बार जीआईसी में 2 पेपर होंगे, प्री एंड मेंस। तो अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो एग्ज़ाम डेट अभी इन्होंने नहीं दिया है। एडमिट कार्ड जैसा आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट आने के 10 से 15 दिन पहले आता है। फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनकी फ़ीस 125 है। फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप कई फॉर्म फिल करते हैं जिसमें आपको 1,000-1,500 फ़ीस देनी पड़ती है, या 125 रुपये है, कोई ऐसी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। और एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन और पीएच की बात कर एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन की 65 है, पीएच की 25 है। अगर आप पीएच है तो आपकी सिर्फ 25 रुपये फ़ीस लगेगी। एंड मिनिमम जो एज लिमिट है तो मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। और पीएच वालों को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है 15 इयर्स का, तो वो एज यूजुअल है। मतलब आप पीएच है तो आप 21 से 55 के बीच में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और नॉर्मल सबके लिए जो जनरल, ओबीसी जो भी हैं उनके लिए 21 से 40 एज लिमिट है। मेल फीमेल दोनों सेम है, फीमेल को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1550 यानी 550 समथिंग पोस्ट है, जिसमें 800 के लगभग पोस्ट है मेल की और 770 के लगभग पोस्ट है फीमेल की। अच्छी खासी पोस्ट है, पीजी में इससे अधिक पोस्ट निकलती भी नहीं है। और जो क्वालिफ़िकेशन है तो देखिए, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पीजी पोस्ट के लिए जो 11th-12th की पोस्ट है, इसमें जो पीजीटी टीचर है उसके लिए उन्होंने बीएड रख दिया है। अब तक इससे पहले कभी भी ऐसा होता था कि टीजीटी 9th-10th में बीएड था, सीटेट टेट नहीं था, जस्ट बीएड था। 6 to 8 के लिए आपका बीएड और टेट या सीटेट होना चाहिए, 9th-10th के लिए सिर्फ बीएड होना चाहिए। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कि काफ़ी सालों से चल रहा था, 3-4 साल से, कि अप्लाई हो जाएगा, बीएड हो जाएगा, इंटर के पोस्ट के लिए भी हो जाएगा। तो इस बार इन्होंने कर दिया कि इस बार इन्होंने कहा है कि जो पीजीटी की पोस्ट इन्होंने जीआईसी लेक्चरर की निकाली है, इसमें सिर्फ इन्हें मास्टर्स नहीं चाहिए, मास्टर्स उस रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर्स के साथ साथ इन्हें बीएड भी चाहिए। और टेट सीटेट कुछ नहीं मांगा है, कोई परसेंटेज लिमिट नहीं है, ना मास्टर्स की ना आपके बीएड की, सिर्फ डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स की और बीएड की। सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए, सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इन सब के लिए क्या है, सिंपल आपका है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड डिग्री होनी चाहिए। हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री आपकी एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, इन तीनों में से किसी भी एक हिस्ट्री से अगर आपने एमए किया है और बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों में से कोई भी, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। बायो की बात करें तो जूलॉजी या बॉटनी, किसी भी एक सब्जेक्ट से, आइदर जूलॉजी और बॉटनी। अगर आपका मास्टर्स है तो आप बायोलॉजी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में अलग से जो चीज़ है वो ये है कि हिंदी में आपका मास्टर्स होना चाहिए, एज वेल एज
आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें संस्कृत होना चाहिए। तो अभी जैसे टीजीटी हिंदी की पोस्ट के लिए इन्होंने ये निकाला था कि आपका ग्रेजुएशन हिंदी से होना चाहिए, बट 11th-12th में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, और ये एक बहुत मास्टर स्ट्रोक था जिसमें बहुत सारे बच्चे छट गए। तो वही चीज़ इन्होंने इसमें अप्लाई किया है कि हिंदी में आपका मास्टर्स तो होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएशन में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात हो गई। अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो 2 पेपर होंगे। फर्स्ट होगा प्री, जिसमें आपका 40 मार्क्स का होगा जीएस एंड 80 मार्क्स का आपका होगा सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। पेपर पैटर्न प्री का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2.5 यानी 2.5 नंबर का होगा, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका प्री होगा। अब आप सोच सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, चाहे वो जीएस का हो या साइंस का, या मतलब आपके रिलेटेड सब्जेक्ट का जो आपका 80 मार्क्स का है प्लस आपका जीएस 40 मार्क्स, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2.5 मार्क्स। तो आप सपोज कर सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का नहीं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से लेवल होगा। वो ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं पर टाइम आपका अच्छा खासा लेंगे। मेंस की बात करें तो अभी जो क्वालिफाइंग नेचर है वो इन्होंने नहीं बताया कि प्री मेंस पे कितनी कट ऑफ रखेंगे, वो डिपेंड करेगा पेपर पे। एंड जीएस में आपको पता है जीएस का सिलेबस होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, और उसमें आपका थोड़ा सा साइंस भी आ जाता है, मैथ्स भी आ जाता है, आपका रीजनिंग भी आ जाती है, हिंदी भी आ जाता है। जितने सारे सब्जेक्ट है थोड़े थोड़े वो आ जाते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं जो पेट का सिलेबस होता है जीएस का, वही आपका इसका सिलेबस है। उसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में ना आपका दो पेपर होगा। एक तो आपका होगा हिंदी, तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी में छट जाते हैं, स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड के हैं। बट साइंस सभी हिंदी साइंस स्टूडेंट्स के लिए हिंदी वैसे ही होती है। तो हिंदी का आपका फर्स्ट पेपर होगा, दोनों पेपर सब्जेक्टिव होंगे। जो पेपर 2 में 2 पार्ट है, पार्ट ए आपका होगा हिंदी का 100 मार्क्स का पेपर होगा, और पार्ट बी जो है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। जैसे अगर आपने केमिस्ट्री से एमएससी किया है तो 200 मार्क्स के वो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो आपका 300 मार्क्स का होगा। तो हिंदी का पेपर 2 घंटे का होगा 100 मार्क्स का, और सब्जेक्ट का पेपर आपका 3 घंटे का होगा 200 मार्क्स का। तो प्री भी इजी नहीं है, मेंस को तो इन्होंने अच्छा खासा टफ कर दिया है, क्योंकि भाई इन्हीं बच्चों को छाटना है। बहुत सारी वैकेंसी तो आनी नहीं है, तो ये जो भी वैकेंसी है उसमें बहुत सारी बच्चे अप्लाई करेंगे। नॉट इवन यूपी के, दूसरे स्टेट के भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत अच्छा है। ये जो आपकी पीजी की पोस्ट है इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80 to 90,000 पर मंथ होगी। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है हर कोई अप्लाई करेगा, दूसरे स्टेट के भी अप्लाई करेंगे। तो भाई उन्हें तो पेपर का लेवल टफ रखना है, बट बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। अगर आप जीआईसी में एज अ लेक्चरर 11th-12th पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बस फटाफट प्रिपरेशन में लग जाइए। पेपर जहाँ तक है दिसंबर में भी होने के चांसेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे जितने भी जॉब आ रही है उनसे रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।